किसकी होती। उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी महावीर की होती और महावीर ने उस जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा बेहतर यही था कि जैसा है वैसा कह दिया जाए। आलोचना में कुछ रस नहीं है। आलोचना में कोई किसी का विरोध नहीं है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन तुम्हें यहाँ भी लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे आज भगवान ने ठीक नहीं कहा। दो चार को इकट्ठा करके गिरोह बना के वो समझाएंगे कि ठीक नहीं कहा, ये बात नहीं कहने थी, ये बात उनके योग्य नहीं है। ये प्रक्रांतर से बदला ले रहे हैं, ये झुके इस बात को भूल नहीं पाते, ये किसी ना किसी तरह से चोट पहुंचाएंगे। इनसे तुम सावधान रहना, ये लालूदाई है। उस लालूदाई ने उपासकों से कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी है? क्या रखा है सारीपुत्र और मोगलायन में? कंकड़ पत्थर को हीरा समझ बैठे हो। परख करनी हो तो पारखियों से पूछो, मुझसे पूछो, और प्रशंसा करनी है तो मेरी धर्म उपदेश की करो। एक दुनिया में बड़ी सरल बात है, उसे ख्याल में रखना। कोई आदमी कह रहा है गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है। इसे सिद्ध करना बहुत कठिन है कि गुलाब का फूल सुंदर है, कैसे सिद्ध करोगे? तुम भी राजी हो जाते हो ये बात दूसरी है। लेकिन अगर तुम कह दो कि नहीं, मैं राजी नहीं होता, प्रमाण दो कि गुलाब का फूल सुंदर क्यों है, क्यों सुंदर है, किस कारण सुंदर है, तो वो जो कह रहा था गुलाब का फूल सुंदर है मुश्किल में पड़ जाएगा। तुर्गनेव की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक गांव में एक महामूर्ख था। लोग उस पर बहुत हंसते थे। गांव का महामूर्ख, सारा गांव उस पर हंसता था। आखिर गांव में एक फ़कीर आया और उस महामूर्ख ने उस फ़कीर से कहा, और सब पर तुम्हारी कृपा होती है, मुझ पर भी करो। क्या ज़िंदगी भर मैं लोगों के हंसने का साधन ही बना रहूँगा? लोग मुझे महामूर्ख समझते हैं और मैं हूँ नहीं। फ़कीर ने कहा, एक काम कर, जहाँ भी कोई किसी ऐसी चीज़ की बात कह रहा हो जिसको सिद्ध करना कठिन हो, तो विरध में हो जाना। जैसे कोई कह रहा हो कि ईश्वर की कृपा, तो फ़ौरन पकड़ लेना शब्द कि कहाँ है ईश्वर, कैसा ईश्वर, सिद्ध करो। कोई कहता हो चाँद सुंदर है तो फ़ौरन पकड़ लेना, जबान पकड़ लेना कि प्रमाण क्या है। मैं कहता हूँ कहाँ है सौंदर्य, कैसा सौंदर्य? कौन कहता है गुलाब का फूल सुंदर है? कोई कहता हो ये स्त्री जा रही है, देखो कितनी प्रसादपूर्ण है, कितनी सुंदर, पकड़ लेना जबान उसकी, छोड़ना मत। जहाँ भी सौंदर्य की, सत्य की, शिवम की कोई भी चर्चा हो रही हो तो पकड़ लेना, क्योंकि ना सत्य सिद्ध होता है, ना सौंदर्य सिद्ध होता है, ना शिवम सिद्ध होता है। ये चीज़ें सिद्ध होती ही नहीं, इनके लिए कोई प्रमाण नहीं है। और कोई जब सिद्ध नहीं कर पाएगा तो तू 7 दिन में देखना, गांव भर तुझे पंडित मानने लगेगा। उसने महामूर्ख तो था ही, वो उसके पीछे पड़ गया लाठी लेकर। वो गांव गांव में घूमने लगा। उसने लोगों की बोलती बंद कर दी। उसको लोगों को देखकर चुप हो जाते कि कुछ मत कहो। कोई कह रहा था शेक्सपियर की किताब बड़ी सुंदर है, वो खड़ा हो जाता था कि किसने कहा? कोई कहता है ये चित्र देखते हो, चित्रकार ने बनाया है, कितना प्यारा। वो कहता इसमें है क्या? रंग पोत दिए हैं, कोई मूर्ख पोत दे, इसमें रखा क्या है, इसमें तुम्हें दिखाई क्या पड़ रहा है? उसने सारे गांव को चौकन्ना कर दिया। 7 दिन के भीतर गांव में ये अफवाह फैलने लगी, ये आदमी महापंडित हो गया है, महामूर्ख नहीं है, ये ज्ञानी है, हमने अब तक इसे पहचाना नहीं, वो वही आदमी है। लेकिन गांव की दृष्टि उसके बाबत बदल गई। लालूदाई ने कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी है? गांव के सीधे साधे लोग वो सिद्ध भी तो क्या करेंगे कि सारीपुत्र की वाणी में अमृत है। कह रहे थे सिद्ध तो ना कर सकेंगे। तुम भी जितनी बातें कहते हो सिद्ध तो ना कर सकोगे। छोटी छोटी बातें सिद्ध नहीं हो सकती। तुम कहते हो मेरा किसी स्त्री से प्रेम हो गया, और कोई अगर पूछे कहाँ है प्रेम, दिखलाओ, रोज होता है प्रेम, सदा से होता रहा है प्रेम, लेकिन सिद्ध तो ना कर सकोगे। वैज्ञानिक की टेबल पर निकाल कर तो ना रख सकोगे कि तुम जांच पड़ताल कर लो। और अगर तुम कहो कि मेरे हृदय में है, वो कहेगा चलो कार्डियोग्राम करवा देते हैं, आएगा प्रेम कार्डियोग्राफ में। नहीं आया, फिर चलो डॉक्टर से स्टेथोस्कोप लगाकर जांच करवा देते हैं, धड़कन में है तो मुश्किल में पड़ जाओगे। हृदय भी खोलकर जांच की जाए तो भी कुछ प्रेम तो पाया ना जाएगा। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, भाव है। जब उन लोगों ने कहा कि सारीपुत्र के वचनों में अमृत है, तो वे सारीपुत्र को कम कह रहे थे, उनके हृदय में जो घटा था वही कह रहे थे। ये वचन उनके भीतर गया, अमृत जैसा घुल गया। ये वचन उनके भीतर गया और उनके भीतर कुछ मिठास छोड़ गया, कोई सुगंध छोड़ गया। ये सुगंध सूक्ष्म है, स्थूल के जगत में इनके लिए कोई प्रमाण नहीं है। असल में वो सारीपुत्र के संबंध में थोड़े ही कह रहे थे, वो अपने संबंध में कह रहे थे। लालूदाई ने भी सारीपुत्र का वचन सुना। उसके भीतर तो सिर्फ जलन फैल गई, आग फैल गई, उसके भीतर तो कांटे ही कांटे उग गए। और ये कहते हैं कमल खिल गए हैं, हमारे भीतर कहाँ खिल गए हैं।
जीवन में जो श्रेष्ठ है वो सिद्ध नहीं होता, इसीलिए जो लोग सिद्ध करने में लगे हैं उन्हें निकृष्ट से राजी होना पड़ेगा। वो श्रेष्ठ की यात्रा पर नहीं जा सकते। इसीलिए नास्तिक निकृष्ट से राजी हो जाते हैं, श्रेष्ठ सिद्ध होता नहीं। जो सिद्ध होता नहीं वो मानते नहीं। जो सिद्ध हो सकता है उसे वो मानते हैं। जो सिद्ध हो सकता है वो स्थूल है। प्रेम सिद्ध नहीं होता, पत्थर सिद्ध हो जाता है। तुम पत्थर को इनकार करो तो तुम्हारी खोपड़ी पर पत्थर मारा जा सकता है, पता चल जाएगा क्या है या नहीं। लेकिन तुम प्रेम को इनकार करो तो तुम्हारी खोपड़ी पर प्रेम तो मारा नहीं जा सकता, उसकी तो कोई चोट ना लगेगी। इस बात को ख्याल रखना। जितनी ऊंची बात है उतनी ही इनकार करनी आसान, जितनी नीची बात है उतनी इनकार करनी कठिन। ये लालूदाई बोला। क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी है। कैसा अमृत रस, कैसा बोध, कैसी समाधि, कहाँ की बात कर रहे हो? होश में हो? गांव के सीधे साधे लोग चौंक गए होंगे। और तब उसने कहा कि कंकड़ पत्थरों में हीरे समझ बैठे हो। परख करनी है तो पारखियों से पूछो, जवाहरातों को जंचवाना हो तो जौहरियों से पूछो। तुम गांव के गवार, खेती बाड़ी करते जिंदगी बीती, ऊंची बातों के लिए निर्णय ले रहे हो। गांव के सीधे साधे लोग भौचक के खड़े रह गए होंगे। क्या कहें? और तुम ख्याल रखना, गांव के लोग ही भौचक के रह जाएंगे ऐसा नहीं। कितनी ही संस्कृत व्यक्ति हो, श्रेष्ठ को सिद्ध तो किया ही नहीं जा सकता, वो भी चुप रह जाएगा। जब भगवान को जानते हैं उनके सामने अगर तुम तर्क करते खड़े हो जाओगे तो वो भी चुप रह जाएंगे। इसीलिए तो सारे संतों ने कहा कि श्रेष्ठ को जानना हो तो श्रद्धा द्वार है, संदेह से तो श्रेष्ठ के द्वार बंद हो जाते हैं। जहाँ संदेह है फिर तुमने तय कर लिया है कि तुम क्षुद्र के जगत में जियोगे। तुमने विराट का द्वार बंद कर दिया। मुझसे पूछो, उसने कहा। अरे मेरी सुनो, मैं हूँ भिक्षु, मैं जानता हूँ क्या समाधि, क्या ध्यान, क्या बोध, क्या अमृत, क्या रस जीवन में इसमें लगाया है। और अगर प्रशंसा ही करनी है तो मेरे धर्म उपदेश की करो। उसके बाद से गांव के लोग प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि हो ना हो लालूदाई छिपा हुआ हीरा है, गुदगी का लाल है। अभी तक पता ही नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि इसने हमें याद दिला दी, नहीं तो हम कभी इसके बाद ही ना सुनते। इसकी तो किसी को खबर ही नहीं है। गांव के लोग प्रार्थना करने लगे कि धर्म उपदेश दें हमें, समझाएं हमें। लालूदाई जरा मुश्किल में पड़े। आलोचना सरल थी क्योंकि क्या बकवास लगा रखी है, लेकिन धर्म उपदेश देना तो कभी दिया भी नहीं था। धर्म उपदेश का कुछ पता भी नहीं था। धर्म हो तो उपदेश देना थोड़े ही पड़ता है, उपदेश होता है। धर्म का अनुभव हो तो उस अनुभव से ही बात बहती है, और जो बात अनुभव से सहज बहती है वही सच्ची होती है। लालूदाई बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे, लेकिन रहे तो भिक्षुओं के पास थे, ऊंची बातें सुनते थे। बुद्ध के पास थे, बड़ी बड़ी बातें सुनते थे। उन्हीं बड़ी बड़ी बातों में उन्होंने अपना संरक्षण खोज लिया होगा। ख्याल रखना, आदमी इतना बेईमान है कि बड़ी बड़ी बातों में भी अपना क्षुद्र अहंकार के लिए संरक्षण खोज लेता है। तो लालूदाई ने कहा, सुनते हैं? लालूदाई ने कहा, ठीक समय पर ठीक ऋतु में बोलूँगा। ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता। प्रथम तो सुनने वाले में पात्रता चाहिए। अमृत हर पात्र में नहीं ढाला जाता है। सुने होंगे ये शब्द, शायद बुद्ध से ही सुने होंगे या और ज्ञानियों से सुने होंगे। खूब बढ़िया तरकीब निकाली। उसने कहा कि तुम पहले पात्र तो बनो। सुनने आ गए। जो तुम्हें सुनाते हैं वो अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी तो पहले पात्र देखेगा। अमृत को ढालने के लिए पात्र तो चाहिए। ये मिट्टी का ले आए पात्र, इसमें डालूंगा मैं अमृत। स्वर्ण पात्र तैयार करो। खूब तरकीब निकाली। असल में वो व्याख्यान तैयार कर रहे थे, मगर तब तक लोगों को समझाए रखना था, लोगों को चुप रखना था। तो उन्होंने किसी बड़े सूत्र का सहारा लिया। फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है। बुद्ध तो रोज बोल रहे थे, सुबह सांझ बोल रहे थे। ये भी बदला है। ये भी वो प्रकारांतर से कह रहा है कि बुद्ध भी बुद्ध हो नहीं सकते, ज्ञानी तो चुप रहते हैं। अरे तुमने सुना नहीं, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है। उपनिषद कहते हैं कि परम ज्ञानी बोलते नहीं। अब ये बड़े मज़े की बात है। अगर उपनिषद परम ज्ञानियों के वचन हैं तो परम ज्ञानी बोले, नहीं तो उपनिषद लिखते कैसे? अगर परम ज्ञानी बोलते नहीं हैं तो उपनिषद जिन्होंने लिखे हैं वो परम ज्ञानी नहीं थे। सॉक्रेटिस कहता है कि बोलता नहीं ज्ञानी, लेकिन ये तो कम से कम बोलना पड़ता है। इतना तो बोलना पड़ता है कि ज्ञानी मौन रहते हैं। ये कौन बोलता है? ये कौन कहता है? ये अपूर्व उपनिषद किसने लिखे हैं? और उपनिषद में लिखा है कि जो बोलता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वो बोलता नहीं। तो हम उपनिषद के ऋषियों के संबंध में क्या सोचे? ये जानते थे कि नहीं जानते थे? दो ही बातें हो सकती है। या तो ये जानते थे, अगर ये जानते थे तो चुप रहना था,
बोलना नहीं था, उपनिषद होने नहीं थे, या ये नहीं जानते थे और नहीं जानने वाले ने जो बात लिखी है वो सच कैसे हो सकती है। और उन्होंने लिखा है कि जो जानता है वो बोलता नहीं, और ना जानने वाले ने लिखा है कि जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो नहीं बोलता वही जानता है। तो ना जानने वालों की बात का कोई मूल्य तो नहीं हो सकता। लेकिन बात कुछ और ही है। बात ऐसी नहीं है कि जानने वाला बोलता नहीं, जानने वाला बोल सकता है, लेकिन जो उसने जाना वो कभी बोला नहीं जा सकता। जानने वाला खूब बोल सकता है, लेकिन जो उसने जाना है उसकी तरफ इशारे ही कर सकता है। जो जाना है वो बोल नहीं सकता, जो जाना है उसे कैसे बोलेगा। वो तो गूंगे का गुड़ है, लेकिन गूंगे का गुड़ की तरफ इशारा तो कर सकता है। इसके लिए तो रोक नहीं सकते। समझो मैं गूंगा हूँ, मैंने गुड़ खा लिया और मैं मिठास से भरा हूँ और मस्त हो रहा हूँ, और तुम आए और पूछने लगे क्या हो रहा है। मैं गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, लेकिन इशारा तो बता सकता हूँ कि ये रखा है, ये माणिक बाबू की दुकान, यहाँ से गुड़ खरीद लो। इतना तो कर सकता हूँ, इशारा तो कर सकता हूँ कि गुड़ यहाँ मिल जाएगा, ये जो चीज़ रखी है ये खा लो। गुड़ तो नहीं बोल सकता, सीधी सीधी बात है, साफ साफ बात है। मेरे बोलने से किसे गुड़ बोला जाएगा? मेरे शब्द को खाकर थोड़े ही स्वाद मिलेगा। गुड़ शब्द में थोड़े ही गुड़ का रस है, तो गुड़ को कैसे बोलोगे? लेकिन गुड़ शब्द इशारा तो कर सकते हो, गुड़ की तरफ इशारा कर सकता है। उपनिषद ब्रह्म को बोलता नहीं, ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं, गुड़ की तरफ इशारा करते हैं। तो ठीक कहते हैं उपनिषद कि जो जाना गया है वो बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जिसने जाना है वो बहुत बोलता है, हजारों तरफ से बोलता है, जिंदगी भर लगा रहता है बोलने में कि चलो इधर से इशारा नहीं पहुंचा तो इधर से पहुंच जाए, बाएं से नहीं तो दाएं से, दाएं से नहीं तो इधर से उधर से, किसी भी तरह से तुम्हें पहुंचा दे वहाँ तक जहाँ उस अमृत का ढेर लगा है, जहाँ तुम उस स्वाद को ले लो। असल में ज्ञान जिसको हो गया है वो बिना बोले कैसे चुप रहेगा। ऐसा समझो कि जिस आदमी को जल का स्रोत मिल गया है और तुम प्यासे भटक रहे हो मरुस्थल में, प्यास से तुम्हारी आंख निकली आ रही है, तुम्हारे सांस टूटी जा रही है, तुम्हारे पैर डगमगा रहे हो, धूल धसरित धूप में जलते मरुस्थल में तुम भटक रहे हो, और मुझे पता है कि जल स्रोत पास ही है, और मैं चुप रहूँगा, मैं चिल्लाऊँगा। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा है, चढ़ जाओ घरों के मुंडेर पर और चिल्लाओ वहाँ से, क्योंकि तुम्हें जो मिला है बहुतों को उसकी ज़रूरत है और उन्हें उसका कोई पता नहीं और अपने पास है। नहीं तो उपनिषद पैदा ना होते, वेद पैदा ना होते, कुरान बाइबल पैदा ना होते, ये धम्मपद कैसे पैदा होता। ये मुंडेर पर कुछ लोग चढ़ गए और चिल्लाए, ये जानते हुए चिल्लाए कि चिल्लाने भर से तुम्हारी प्यास नहीं बुझ जाएगी, लेकिन चिल्लाने से शायद तुम्हें पता चल जाए कि किसी दिशा में तो स्रोत है जल का, तुम शायद चल पड़ो। बुद्ध ने कहा, बुद्ध पुरुष इशारा करते हैं, चलना तो तुम्हें पड़ता है, पहुंचना तुम्हें पड़ता है। जिन फकीर कहते हैं हम अंगुली बताते हैं चांद की तरफ, कृपा करके अंगुली मत पकड़ लेना, अंगुली में चांद नहीं है, लेकिन अंगुली चांद की तरफ इशारा तो कर सकती है। अंगुली में चांद नहीं है जाना, लेकिन अंगुली का इशारा कर सकती है। मगर आदमी बेईमान है, बड़ी तरकीबें हो सकती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक सज्जन मेरे साथ यात्रा किए, एक आदमी के वो बड़े भक्त थे। एक दफ़े मुझे भी खींचकर उनके पास ले गए कि आप देख तो लो एक बार, वो बिल्कुल परमहंस है। मैंने देखा वो परमहंस इत्यादि कुछ भी ना थे, उन्हें सिर्फ मिर्गी की बीमारी थी। मिर्गी आ जाती तो मुंह से फुसकर गिरने लगता था। लोग कहते समाधि लग गई और आधे शरीर में उन्हें लकवा लग गया था। तो वो बोल भी नहीं सकते थे, बोलते तो सब अस्त व्यस्त हो जाता था, थोड़े बहुत बोलते तो वो भी समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं। फिर भी लोग उसमें से मतलब निकाल लेते, उसमें से मतलब निकालना आसान भी था। कोई लॉटरी की टिकट का नंबर निकाल लेता उसके बोलने से, वो जो बोलता उसमें कुछ साफ तो होता नहीं था क्या बोल रहा है, सब गड़बड़ था। कोई लॉटरी का नंबर निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता, कोई लड़के लड़कियों का विवाह की तारीफ निकाल लेता। तुम्हारी मौज, तुम जो निकालना चाहो उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो जो कहते थे उसमें तो कुछ था ही नहीं, मामला प्रलाप था। और वो आदमी करीब करीब पागल अवस्था में थे, मगर भक्त उनके भोजन कराते, उनका झूठा भोजन कर लेते, चाय पिलाते, आधा कप खुद पूज लेते। फिर ये सज्जन भी उनके भक्त थे। मैंने उसने कहा कि आदमी पागल है, इसका इलाज होना चाहिए, इसको तुम नाहक अटकाए हुए हो, इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, इसे कुछ हुआ भी नहीं है। वो कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर इतने लोग उनकी पूजा कैसे करते हैं। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हारी पूजा 3 दिन के भीतर करवा दूँ, फिर तो मानोगे? वो बोले, फिर मान लूँगा, मेरा कौन पूजा करेगा? मैंने कहा, तुम एक काम करना, तुम चुप रहना, बोलना भर नहीं, 3 दिन। उन्होंने कहा ठीक। वो मेरे साथ कलकत्ता गए। जिस घर में हम ठहरे थे वो एक बड़े प्यारे आदमी थे, मोहनलाल दुग्गड़। अब तो चल बसे। मैंने उनसे कहा कि तुम बोलना ही मत। जैसे ही मोहनलाल ने मेरे साथ इनको देखा, पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, आप एक बड़े परमहंस हैं। ये बेचारे बड़े घबराए, सीधे साधे आदमी, तो इनकी खूबी क्या? मैंने कहा, ये बोलते नहीं। आपने तो सुना ही है ना कि ज्ञानी बोलते नहीं। वो एकदम इनके पैरों में गिर पड़े। सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े कि गुरुदेव अच्छे आए। वो तो बड़े हैरान हुए, सज्जन तो बड़े हैरान हुए कि मामला क्या है, और सीधे साधे आदमी हैं, छोटी मोटी दुकान है, और ये सोहनलाल तो करोड़पति थे। ये तो वो सोच ही नहीं सकते थे कि सोहनलाल का घर में भी जगह उनको प्रवेश मिलेगा। इसका भी संभावना नहीं थी। सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े। सोहनलाल उनको भोजन कराए, हाथ से पंखा झले। वो बड़े बेचैन रात को मुझसे बोलते थे। जब हम दोनों एकांत में रह जाए, वो कहे कि मुझे छुड़ाओ, ये बात ठीक नहीं है, ये बात उचित नहीं हो रही है। और भी लोग आने लगे। जब सोहनलाल किसी के चरण छूते हों तो वो तो राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध आदमी थे, तो कलकत्ते और मारवाड़ी आने लगे, स्त्रियां आने लगी, लोग फूल चढ़ाने लगे। वो रात मुझसे कहे, मुझे बचाओ, ये बात ठीक नहीं है, ये पाप हो रहा है। मैंने कहा, अभी ये 3 दिन का मामला है, अगर तुम 3 साल रहो तो पूरा कलकत्ता तुम्हें पूजेगा। तुम तो चुप भर रहो। आदमी बड़ा नासमझ है। आदमी की नासमझ का कोई अंत नहीं। 3 दिन में तो हालत ये हो गई उनकी कि भीड़ रोकना मुश्किल हो गया। 3 दिन के बाद जब हम वापस लौटे तो ट्रेन पर उनकी कई लोग छोड़ने आए थे। फूल मालाएं पहनाई गई और उनसे लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे, गुरुदेव आप आना। किसी को उनके सानिध्य में बड़ा लाभ हुआ। किसी की बीमारी चली गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी की कुंडलिनी जगी, किसी को कुछ। जैसे ही ट्रेन चली वो मेरे पैर पकड़ लिए। वो बोले कि मेरी कुंडलिनी अभी जागी नहीं, और इन लोगों की जाग गई। 100 में से 99 तुम्हारे संत महात्मा ऐसे महात्मा हैं। तुम्हारी मान्यता है और शास्त्रों से सभी के लिए सहारा खोजा जा सकता है, कोई अड़चन नहीं है। थोड़ा चालाक तर्क चाहिए। अगर उनको बड़ा लाभ हुआ, इससे उन सज्जन को बड़ा लाभ हुआ। फिर नहीं गए वो दोबारा उन महात्मा के पास। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने झूठी मिठाई लोग खाने लगे तो उन्होंने कहा, अब कोई सार नहीं, मैं समझ गया, ये हो सकता है लोग बिल्कुल अंधे हैं। लालूदाई के ये बात सुनकर गांव के लोग खूब प्रभावित होने लगे। लालूदाई ने कहा कि हर मौसम में थोड़ा ही ठीक समय की प्रतीक्षा, अनुकूल समय पर ज़रूरत हुई, तुम पात्र हुए तो कहूँगा। और इसी बीच लालूदाई अब व्याख्यान तैयार करने में लगे थे। व्याख्यान शब्द कंठस्थ हो गया था, तो फिर उन्होंने कहा, अब मौसम आ गया है, ऋतु आ गई, और अब लोग पात्र हो गए, वही के वही लोग। अब ये मिट्टी के पात्र थे, अब सोने के हो गए। जब तुम्हारे पास बोलने को कुछ आ गया तो अब कौन फिक्र करता है पात्र इत्यादि का। और अभी तक कहते थे ज्ञानी बोलते ही नहीं, ज्ञानी तो चुप रहते हैं। अब ये बात छोड़ दी, अब ज्ञानी बोलने लगा। अब ज्ञानी तैयार था बोलने के लिए। ख्याल रखना, तैयारी से तुम जो बोलोगे वो झूठ होगा, सहजता से जो आएगा वही सच होगा। सत्य सहज आविर्भाव है, उसका कोई आयोजन थोड़े ही करना पड़ता, और जब तुम आयोजन करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। लालूदाई कारण मुश्किल में नहीं पड़ गए, ऐसे तो बातचीत कर ही लेते थे, बोलते ही थे। तुमने देखा, हर आदमी बात कर लेता है और काफ़ी मज़े से बात कर लेता है। साधारण आदमी भी रसदाई बातें करते हैं, उनके साथ भी बात करने में मज़ा आ जाए, उनके बात सुनने में मज़ा आ जाए। साधारण आदमियों में भी बड़ी कला होती है बोलने की, लेकिन उनको मंच पर बिठा दो तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। यही मंच के नीचे इतने मज़े से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, मंच पर बैठते ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या बात हो गई? इनके पास जवान वही, कंठ वही, यही आदमी वही, जरा सी ऊंचाई पर बैठ गए। इतने फर्क क्या पड़ सकता है? फर्क ये पड़ जाता है कि जब तक साधारण बातचीत कर रहे थे तब तक इन्हें इस बात का अहंकार बोध नहीं था कि मुझे लोगों को प्रभावित करना है। तब तक सीधी सीधी बात हो रही है, बातचीत हो रही है। अब ऊपर मंच पर बैठते ही से 1000 आदमी दिखाई पड़े, 2000 आंखें इनकी तरफ टटकती लगाकर देख रही हैं। अब ये घबराए कि कहीं ऐसा ना हो
कि मैं प्रभावित ना कर पाऊँ, और जैसे ही ये ख्याल पैदा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभावित ना कर पाऊँ कि अड़चन आ जाती है, बाधा आ जाती है। लालू दाई का व्याख्यान तैयार हो गया, शब्द शब्द कंठस्थ हो गया। आसीन हुए धर्मासन पर, पूरा गांव सुनने आया। 3 बार बोलने की चेष्टा की पर अटक अटक गए। बड़ी आकांक्षा थी प्रभावित करने की, वही अटकाव बन गई। नहीं तो लालू दाई ऐसे तो बोलते ही थे, तुम ख्याल रखना, तुम्हारे जीवन में जितने उपद्रव खड़े होते हैं वह प्रभावित करने की आकांक्षा से खड़े होते हैं। तुम अगर प्रभावित ना करना चाहो तो तुम प्रभावशाली हो। तुम प्रभावित करने जाओ, तुम सारा प्रभाव खो दोगे। तुमने देखा है, एक स्त्री साधारण बैठी अपने घर में अपने बच्चों के साथ खेल रही है, सुंदर होती है, और जब वही स्त्री सब तरह के रंग रंगोन इत्यादि करके, आभूषण लाद कर और सुंदर साड़ियाँ पहनकर सड़क पर निकलती है तो अचानक बेहूदी हो जाती है। वो जो सरलता थी, वो जो सौंदर्य था, बह गया। अब वो प्रभावित करने में उत्सुक है। अब वो साधारण स्त्री नहीं है, अब वो अभिनय कर रही है। ये सड़क दर्शकों के भीड़ है यहाँ। ये सब सड़क जो है समझो थिएटर है, जहाँ सारे लोग देखने को उत्सुक हैं। अब उसने खूब रंग रोगन कर लिया है, चेहरे पर पाउडर पोत लिया है, भड़काने वाली साड़ी पहन ली है, चमकने वाले गहने पहन लिए हैं। इन सब के बीच वो फुहड़ हो गई। फुहड़ता प्रभावित करने की आकांक्षा से पैदा होती है, और इस प्रभावित करने की आकांक्षा में